जिंदगी के हर रंग को आवाज देता हूँ। मैं विनोद हूँ। मैं आपकी कल्पना को आगाज देता हूँ। आज सुनाने जा रहा हूँ मौत के मुशायरे का 9वां एपिसोड, नताशा का नकाब और जहरीला प्यार। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन आसमान में घना अंधेरा और बादलों का शोर ऐसा था जैसे कयामत आने वाली। पुरानी जीप की इंजन की आवाज़ गड़गड़ा रही थी, मानो वो इस तूफान से लड़ते लड़ते थक चुका। बाहर हवा के थपेड़े जीप की खिड़कियों से टकरा रहे थे और विंडशील्ड पर वाइपर के चलने की आवाज़ एक लयबंद लेकिन खींच पैदा करने वाली गूंज रही थी। अंदर का सन्नाटा बाहर के तूफान से भी ज़्यादा भारी था। वेनू स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। उसने अभी अभी भावनात्मक रूप से अपनी माँ को खोया था और अब वो अपनी सबसे बड़े दुश्मन की मांग की तरफ बढ़ रहा था। नताशा उसके बगल में बैठी थी, खामोश खिड़की के बाहर देख रही थी। नताशा हमदर्दी जताते हुए, वीनू, तुम ठीक हो ना? माँ ने माफ़ नहीं किया, पर हम सब ठीक कर देंगे। बस एक बार समझ मिल जाए, फिर सब खत्म हो जाएगा। वेनू ने सड़क से नजरें नहीं हटाई। उसकी आंखों में एक अजीब सा शक तैर रहा था। वेनू पांडे सपाट लहजे में, समर, पर नताशा, तुम्हें कैसे पता कि वो काली पहाड़ी पर ही मिलेगा? नताशा हड़बड़ाते हुए, क्या? वो तो घोस्ट राइटर ने टीवी पर बोला था ना। वेनू पांडे, नहीं नताशा, उसने सिर्फ काली पहाड़ी कहा था, लेकिन यह कच्चा रास्ता, यह शॉर्टकट जो हम ले रहे हैं, ये गूगल मैप्स पर नहीं है। यह रास्ता सिर्फ आदमपुर के पुराने लोगों को पता है। तुम्हें कैसे मालूम है, बताओ? वेनू के सवाल के साथ जीप के टायरों ने गीली सड़क पर एक भयानक चीख मारी। वेनू ने जोरदार ब्रेक लगाया और गाड़ी जंगलों के बीचों बीच झटके से रुक गई। जीप का इंजन बंद होते ही वहां सिर्फ जंगल का सन्नाटा और बादलों की गड़गड़ाहट रह गई। वेनू ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वेनू पांडे धीरे से पर आक्रामक रूप से, और वो ओपरा हाउस वाला हादसा, मुझे याद आया। स्नाइपर ने गोली नहीं चलाई थी, मैंने उसे नीचे गिराया था। वो भारी झूमर गिरा, पर तुम्हें खरोच तक नहीं आई। और वो लवेंडर की खुशबू, पुलिस के आने से पहले ही तुमने कैसे सूंघ ली? वहाँ कोई था ना? वेनू धीरे से नताशा की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में अब प्यार या भरोसा नहीं, सिर्फ सवाल थे। वेनू पांडे, तुम कौन हो नताशा? सिर्फ एक रिपोर्टर या और कुछ? नताशा के चेहरे से वो डरा सहमा भाव अचानक गायब हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई, जैसे किसी ने स्विच दबाकर जज्बात बंद कर दिए हो। उसकी होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। नताशा ठंडी आवाज में, वाह, देर कर दी तुमने पूछने में। मैं तो कब से सोच रही थी तुम ये सवाल कब पूछोगे। अंधेरे में एक धात्विक खनक सुनाई थी। नताशा ने अपने पर्स से एक साइलेंसर लगी काली पिस्तौल निकाली और उसकी ठंडी नली वेनू के पसीने से भीगे माथे पर रख। नताशा, गाड़ी चलाओ वीनू, भाई इंतजार कर रहा है। वेनू पांडे हैरानी से, भाई? समर? हाँ, नताशा, समर, मेरा सौतेला भाई। जब तुमने उसकी आंख फोड़ी थी तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। वो टूटा हुआ था, अंधेरे में था। मैंने उसे संभाला, मैंने उसे बनाया द घोस्ट राइटर। वेनू हंस पड़ा। यह हंसी खुशी की नहीं, उसके गहरे सदमे की थी, जो अपने से धोखे मिलने पर लगती। वेनू पांडे टूटी आवाज में, तो यह सब मुंबई में मिलना, मेरी जान बचाना, यह सब नाटक था नताशा? तुम्हें क्या लगा तुम एक हीरो हो और लड़की तुम पर मर मिटेगी? वीनू, कहानियों में प्यार होता है, असलियत में सिर्फ मतलब होता है। और सच कहूँ, तुमसे नफरत करने के लिए मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। तुम हो ही नफरत के लायक। वेनू की आंखों में एक चिंगारी कौंधी। वेनू पांडे, शायरी अच्छी कर लेती हो, लेकिन बंदूक चलाना जानती हो? वेनू ने बिजली की रफ्तार से बंदूक छीनने के लिए झपटा मारा, लेकिन नताशा तैयार थी। एक दबी हुई आवाज़ गूंजी,
जैसे हवा किसी ने थोड़ा मारा। वीनू पांडे दर्द कराते आह। गोली वीनू के कंधे को चीरती हुई निकल गई। खून की गर्म धार उसकी शर्ट को भिगोने लगी। नताशा, अगली गोली सिर में होगी, चुपचाप गाड़ी चलाओ। घायल कंधे और टूटे दिल के साथ वीनू ने जीप को पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया। हवा यह इतनी तेज थी कि कानों में सीटी बज रही थी। सामने लोहे का एक पुराना जंग लगा गेट था जो हवा के दबाव से डरावनी आवाज में खुला। काली पहाड़ी के ऊपर एक वीरान वाटर टैंक और कुछ टूटे फूटे कमरे खड़े थे जो किसी भूतिया महल से भी कम न लगते। नताशा ने वीनू को धकेलते हुए जीप से बाहर निकाला। वीनू का एक हाथ बेकार हो चुका था। खून लगातार टपक रहा था। सामने अंधेरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। वो धीरे साया आगे बढ़ा और खड़ा हुआ। बिजली कड़की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। चेहरे के एक तरफ एक सफ़ेद मास्क था, बिल्कुल किसी ओपरा हाउस के प्रेत जैसा। समर भारी और गूंजती आवाज में, स्वागत है मेरे दोस्त, या दुश्मन का हूँ। समर ने अपना हाथ चेहरे की तरफ बढ़ाया और धीरे से सफ़ेद मास्क उतार दिया। वीनू की सांसें अटक गई। वह बाई आंख नहीं थी, सिर्फ एक गहरा और डरावना गड्ढा जिसके चारों तरफ जले हुए मांस के निशान थे। वो चेहरा इंसान का नहीं, किसी खौफनाक हादसा का नक्शा लग रहा था। वीनू पांडे सिरसराते हुए, समर डरावना है ना? 14 साल से मैं आईने में यही देख रहा हूँ वीनू, और हर बार जब मैं देखता हूँ मुझे तेरा चेहरा याद आता। वीनू पांडे, मैंने माफ़ी मांग ली थी समर, मेरी माँ के सामने। मैंने कबूल कर लिया था कि मैं गलत हूँ। समर की हंसी किसी पागलपन के दौरे जैसी लग रही। समर, माफ़ी? वीनू, माफ़ी आँख वापस नहीं आती। माफ़ी से वो बचपन वापस नहीं आता जो मैंने अंधेरे में कमरे में गुजारा था, अकेले रोते हुए। अब कोई माफ़ी नहीं। समर ने नताशा की तरफ देखा। समर, बांधो इसे, आज रात यहाँ मुशायरा हमेशा के लिए ख़त्म होगा, लेकिन पहले एक खेल। अचानक किसी मशीन के चलने की घबराहट हुई। वीनू ने देखा कि उसके चारों तरफ ज़मीन पर पाइपों का जाल बिछा है। समर ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और उसे जलाया। चलती हुई तीखी हवा में लहराते हुए ज़मीन पर गिरी। एक तेज़ आवाज़ आई और देखते ही देखते वीनू के चारों तरफ आग की लपटें उठ खड़ी हुई। यह आग का गहरा था, बिल्कुल एक बॉक्सिंग रिंग जैसा। बस रस्सियों की जगह मौत नाच रही। आग की तपिश वीनू के चेहरे को झुलसा रही थी। समर, तू बॉक्सर है ना? आज बिना नियमों के, बिना रेफरी के, अगर तू मुझे हरा पाया तो नताशा और मैं जिंदा जाने देंगे तुम्हें, लेकिन अगर तू हारा तो यहाँ तेरी चिता बनेगी। वीनू ने अपने घायल कंधे को पकड़ा। खून बह रहा था, शरीर कमज़ोर था और उसके सामने सबसे खतरनाक दुश्मन खड़ा था। लेकिन आग की लपटें वीनू की आंखों में कुछ जला रही थी। वो पुराना वीनू, वो बॉक्सर जाग रहा था। वीनू, खून थूकते, ठीक है समर, तुमने आग लगाई है, पर इसमें जलना तुम्हें होगा। यह हवा तय करेगी कि तुम जलोगे या मैं। और रेफरी के रूप में खड़ी थी वो लड़की जिसने वीनू का दिल तोड़ा और भरोसा। क्या वीनू अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगा या आज काली पहाड़ी पर उसकी आखिरी रात? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुनिए विनोद की कहानी।